Hello बच्चों, let's discuss this question. Which of the following statements are true for cell cycle? पहला statement है cell cycle is the sequence of events involving growth and division of a cell from the time of its formation to its own division into daughter cells. दूसरा statement है cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process. तीसरा statement है DNA synthesis occurs only during one specific stage in the cell cycle. और चौथा statement है the replicated chromosomes are distributed to daughter nuclei during cell divisions. हमको करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढना है A1 and 3, B1 and 2, C3 and 4 या D1, 2, 3 and 4. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है सेल साइकिल को समझना. सेल साइकिल क्या है? सेल साइकिल होता है प्रोसेस इन विच एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सेल ग्रो करता है, अपने जीनोम को रेप्लिकेट करता है और आखिर में दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है. सेल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल ग्रो करता है, अपने जीनोम को रेप्लिकेट करता है और फाइनली दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है. तो ये हुआ आपके सेल साइकिल का डेफिनेशन. यदि हम इसको सिंपल टर्म्स में लिखें तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं सेल साइकिल इज इक्वल टू सेल ग्रोथ प्लस सेल डिवीजन. इन दोनों के दौरान ही आपको सेल साइकिल पूरा देखने को मिलता है. यदि हम इसके पहले पार्ट पर जरा सा कॉन्सेंट्रेट करें सेल ग्रोथ, तो सेल ग्रोथ एक्चुअली कंटिन्यूस होता है पूरे सेल साइकिल में, कंटिन्यूस थ्रू आउट सेल साइकिल. और वहीं पर यदि हम सेल डिवीजन की बात करें और सेल डिवीजन में भी यदि हम डीएनए के रेप्लिकेशन की बात करें तो वो चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, वो सिर्फ एक बार है एस फेज में. ओनली वंस इन एस फेज माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों ही केसेस में आपको जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सिर्फ एक ही बार दिखता है. और क्या है, और जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ है उसको क्रोमोसोम्स में कंटेन किया जाता है. तो हम कह सकते हैं कि रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स, रेप्लिकेटेड डीएनए इन क्रोमोसोम्स, उनको क्या किया जाता है, डॉटर न्यूक्लियस में पुश किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई ड्यूरिंग सेल डिवीजन. मतलब सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, ये जो रेप्लिकेटेड डीएनए है उसको क्रोमोसोम में स्टोर करके डॉटर न्यूक्लियाई में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सेल डिवीजन के दौरान. तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सेल साइकिल क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल ग्रो करता है, अपने जीनोम को रेप्लिकेट करता है और फाइनली डिवाइड कर जाता है दो डॉटर सेल में. सेल साइकिल को हम कैसे लिख सकते हैं? सेल ग्रोथ प्लस सेल डिवीजन में हम ऐसे लिख सकते हैं. सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, सेल साइकिल के थ्रू आउट ये चलता है. लेकिन सेल डिवीजन में जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सिर्फ एक बार होता है एस फेज में, चाहे वो माइटोसिस हो या मियोसिस हो. और डीएनए जो रेप्लिकेट हुआ है वो क्रोमोसोम्स में स्टोर किए जाते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं डॉटर न्यूक्लियाई में सेल डिवीजन के दौरान. तो चलिए हम ऑप्शंस को स्टेटमेंट्स को एक बार एनालाइज करें. पहला स्टेटमेंट है सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्विंग ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ अ सेल फ्रॉम टाइम ऑफ फॉर्मेशन टू इट्स ओन डिवीजन इनटू डॉटर सेल्स. ये बिल्कुल सही है, हमने इस डेफिनेशन में देखा है. दूसरा स्टेटमेंट है सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, मतलब साइटोप्लाज्म के साइज के इंक्रीज होने को वो एक ग्रोथ का पैरामीटर मान रहे हैं. इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये भी बिल्कुल सही है, हमने देखा कि सेल ग्रोथ कंटिन्यूस प्रोसेस होता है. जो तीसरा स्टेटमेंट है डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन सेल साइकिल, ये भी बिल्कुल सही है. ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सिर्फ एक बार होता है इस फेज में. और जो चौथा स्टेटमेंट है द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये भी बिल्कुल सही है, हमने यहाँ पर देखा है. तो हमारे सारे चारों के चारों स्टेटमेंट सही है. तो चलिए हम ऑप्शंस देखते हैं. A1 and 3 गलत,
B1 and 2 गलत, C3 and 4 गलत, and D1, 2, 3 and 4 ये बिल्कुल सही है. So the correct option to this question is option D, 1, 2, 3 and 4. Hope you have understood it well. All the best.